जाएं। अजय जी, आपसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। और जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है, ऑल टाइम हाइज सारे के सारे लेवल्स अचीव हो चुके हैं। जो अगले साल के थे वो भी इसी साल में अचीव हो चुके हैं। यहाँ से इस दिवाली धनतेरस अगर कोई सोना खरीदना चाहे, आप क्या राय देंगे? आने वाले 1 से 3 साल में वो किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम मंथ एंड या ईयर एंड होता है तो टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए जो मेहनत होती है वो पूर्ण नहीं किया है। डेटा में सामने है, अगर हम 2022 से देखें तो 21-22 के अंदर 14.5% की तेजी हमने देखी थी सोने में। 22-23 में भी हमने 14.5-15 के करीब की तेजी देखी। फिर 23-24 में हमने 21% की देखी और अब तक का ऐतिहासिक जो हमने कल हाई लगते हुए देखा, तो आज की डेट तक हम देखें तो करीबन 61-62% की तेजी हमने देखी है। और अब तक ऐसा सिनेरियो हमने इससे पहले भी देखा है, ऐसा नहीं देखा है। 2005 से लेकर 2011 के बीच में भी कंसिस्टेंटली तेजी आई, लेकिन जो 2 सालों में तेजी आई है वो रिमार्केबल है। हमारा भी व्यू था तेजी बनेगी, लेकिन हम 3500-3600 तक का ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बिकॉज चार्टिकली ये चीज सपोर्ट नहीं कर रहा। जो फैक्टर्स थे वो सारे हम बोल सकते हैं एग्जॉस्टेड लेवल पे है। तो यहाँ से फ्लक्चुएशन हम देख ही रहे हैं, दिन में 2-2 हजार 2,500 रुपए की तेजी मंदी हो रही है। फिजिकल में भी हम देख रहे हैं प्रीमियम पे है। तो मेरा मानना है कि देखिए सामने धनतेरस है, लेना चाहिए, बट वो शुभ लाभ के लिए लेना चाहिए। रिटर्न के लिए टाइमिंग, कोई भी एक असेट क्लास में जब इतनी बड़ी रैली आती है तो वहां पे थोड़ा पॉज होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गोल्ड में अब आगे जाके कभी तेजी नहीं आएगी। हमने 2005 में 5,000 का भाव देखा हुआ है, 2010 में जब भाव थे करीबन 18,000 के आसपास, तो हमेशा लॉन्ग टर्म में तेजी दिखाई देगी आपको। लेकिन टाइमिंग जो हमने पिछले 2 साल में एक जबरदस्त 80 हमने 2.5 साल में करीबन डबल होता हुआ देखा सोना, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि उतना डबल डिजिट रिटर्न टाइमिंग मिले। हालांकि अभी भी सेंट्रल बैंक की बाइंग, जियो पॉलिटिक्स, ये सब चालू है, पर मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि इतनी बड़ी रैली के बाद एक पॉज, टाइम करेक्शन बहुत रिक्वायर्ड है। तो शुभ लाभ के लिए जो हम इंडियन सेंस में लेते हैं वो बिल्कुल लीजिए, बट रिटर्न्स के लिए अभी थोड़ा पॉज करना चाहिए सोने में। तो अगर आप इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो अजय जी, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो फिर वो क्या लेवल्स यहाँ पर वॉच करें? देखिए ऐसा नहीं है कि सोना करेक्ट नहीं करता। हमने 1980 में करीबन 68% का फॉल देखा है। 2011 में हमने 38.4% का फॉल देखा हाई से। इनफैक्ट दूर छोड़ दीजिए, 2025 में हमने अप्रैल मई में जो फॉल देखा था डेट वाज अराउंड 10%। तो आई थिंक जिस ढंग से वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम हो चुकी है, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10 से 12% के करीब की अगर गिरावट आती है और कंसोलिडेट करता, वहां पे रिव्यू करके फिर बाइंग करना चाहिए। तो आई थिंक एटलीस्ट बैर मिनिमम मुझे लगता है कि 10-12% तो मिनिमम हमें करेक्शन मिलना चाहिए और वहां पे रिव्यू करके फिर बाइंग करना चाहिए। अजय जी, डरिए मत, मिनिमम 10 से 12% है। मैक्सिमम कितनी करेक्शन देख सकते हैं? देखिए अभी जो माहौल बना हुआ है वो मैक्सिमम वाले नहीं है, बट आई एम राइट नाउ आई एम नॉट अ बायर फॉर गोल्ड। हाँ, और घर में ऑस्पिशियस डे है तो मैं भी डेफिनेटली लूंगा, बट वो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक गोल्ड विल गिव अ डबल डिजिट रिटर्न अगले साल 2 साल में, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अनलेस एंटिल कोई नई चीज आ जाए, बात अलग है, बट यहाँ से मैं गोल्ड बाय नहीं करूंगा।